या कोस कोस पे पानी बदला, चार कोस पे पानी। यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहां ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है। किसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजाओगी तो दूसरा वर्ग को भी हो जाएगा। इसमें नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये एंकरिंग नहीं है, ये गुलामगिरी है, नौकरी है किसी पार्टी की। क्या मैंने इनके परिवार को बोला है? आप एक बार बोल लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। इन्हें समझ जानते हैं हम। केवल 3 आदमी ने फंड लहराया है, ये 3 आदमी आ रहे थे मुख्यालय साहब। प्लीज आपने कैसे नहीं सुना? आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना। इन्होंने कहा अपनी बहन से शादी करिए, आपके कान में रुई थे क्या? दोस्तों, गोदी मीडिया का स्तर इतना गिरता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज की इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी प्रवक्ता शरद पूनावाला ने डिबेट के दौरान कहा कि राजकुमार भाटी जी अपनी बहन से भी शादी कर सकते हैं। इसके बाद तो सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी शहजाद पूनावाला के ऊपर आग बबूला हो गए, कहने लगे कि बहुत बदतमीज प्रवक्ता है जिसको रोकने की जिम्मेदारी एंकर की है। लेकिन गोदी एंकर भी आजकल चुपचाप इस तरह की भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि जब तक शहजाद पूनावाला माफी नहीं मांगेंगे तब तक डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद गोदी एंकर अमन चोपड़ा को डिबेट को वाइंड अप करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। मैं तो इनके आदर्श में भी नहीं बोल रहा हूं। 2 वर्सेस 1 है ना आपके पास, 2 वर्सेस 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ, यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहां कोस कोस पे पानी बदला, चार कोस पे पानी। यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके दो सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहां ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर दीजिए। कोई बात पूरी हो जाए। वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? बात तो सही है। कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी, लेकिन एक चीज को समझिए ना, जैसी धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे तो लॉ आप पे लागू होगी, वही मुझ पर लागू होगी। वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का लॉ बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी धार्मिक संपत्ति क्या है? बंधन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। उसे छीनने का प्रयास मत करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुनिए, किसी के नाम देखिए, मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत धैर्य से सुना और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी उन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजाओगी तो दूसरा वर्ग को भी होगी सजा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों ने बीच में इसमें नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जानबूझ के मेरे भाई की बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला, आपके लिए नहीं। ये शब्द का क्या मतलब? नहीं बोला आपको अपनी बहन से शादी करनी है, भाई पे उतरना है। जानबूझ के किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होते नहीं, इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी बढ़ता रहेगी। हो गया भाटी जी। और फिर ये आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस, जब बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज, इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, उन्होंने आपके फैमिली के लिए नहीं कहा। आपका वो क्या आपने कहा है? बोल दीजिए, आपने कहा, आपने नहीं कहा। नहीं और भाटी जी, मैं नहीं अलाउ करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको मेरे पे मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा। बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी उन्होंने आपकी फैमिली का नहीं बोला है। उन्होंने बोला कोई एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चैनल पर बैठ के गाली दे रही है एंकर ने नहीं टोका। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। ये एंकरिंग नहीं है, ये गुलामगिरी है, नौकरी है किसी पार्टी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है,
माफी मांगी आप इसके लिए? नहीं बोला। क्या आपने अब शब्द बोले? के लिए नहीं बोला। नहीं बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे शब्द कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली पे नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ फैमिली पे। आप इतने शब्द बोल रहे हैं। हाँ प्लीज एक मिनट। ऐसा है, सुनिए। और शर्म नहीं अरे आती? बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होते हैं। लेट हिम स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। भाटी जी लेट हिम स्पीक। बैठिए लेट हिम स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए। इसके लिए बोलना होगा उनको। मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको, हाँ प्लीज शहजाद प्लीज, अब बीच में नहीं। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने मैं भी बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं माफी चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं बोला। ये सब दोगलापन है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार को बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। मतलब ये किसी को डिनाई करना है। आते हैं, ये इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग कमेंट जानते हैं प्लीज। हो गया भाटी ये जी। सारे RSS मुख्यालय भाटी जी, RSS मुख्यालय बताइए, ये जो बोल रहे RSS का, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया। केवल बताइए, केवल 3-4 आदमी ने फंड लहराया। ये 3-4 आदमी RSS मुख्यालय साहब सही पकड़े हैं। हो गया भाटी जी। RSS मुख्यालय से सब बताओ, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? RSS मुख्यालय नहीं कह से रहा। आप लोग RSS से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये फंड वाले RSS के मुख्यालय फंड वाले, इनका पर्चे पूछने बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ राजकुमार भाटी आ रहे हैं वहां से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 प्लीज। आपने कैसे नहीं सुना? आपने नहीं अच्छा सुना? मुझे आपने वाइंड अप नहीं सुना? प्लीज। इन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। नहीं, आपने नहीं सुना? आपके कान में रुई थी? वाइंड अप। आपके कान में रुई थी क्या? जी हो गया भाटी जी। नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं। मैंने बोला ना उनको। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट। शहजाद प्लीज। ऐसा- चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। मैं अब आगे बोलिए नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं बोलने नहीं करना दूंगा। पड़ेगा। क्या बात, ये बात है। ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमान भाटी जी, कर रहे ऐसे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। इस तौबे पे बोलने नहीं दूंगा। आपको करना करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है? समझ इन्होंने ये बात बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था? क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने कहा आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। चलिए इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया आप सुनिए, आपका। रिपीट करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप बोलिए। एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, ऐसा है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके माफी चाहता हूँ। ठीक है। फोन तो लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया अपनी मैं आपका। जा ही नहीं रहा। शुक्रिया। मैं शहजाद पूना वाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया। हूं। मैं अपनी इज्जत शुक्रिया। करना जानता हूँ। थैंक यू।